तो जनाब हम सब कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं अगर हमने रात के वक्त देर तक काम करना है, हम एक्टिव रहना चाहते हैं, रात की ड्यूटी आवर्स हैं या दिन के औकात में भी अगर हम एक्टिव रहना चाहते हैं तो हम चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब चाय और कॉफ़ी का जब हम इस्तेमाल करेंगे सो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर कैफ़ीन जाएगा और कैफ़ीन इट्स अ नेचुरल केमिकल जो कि चाय कॉफ़ी समेत कोई 60 तरह की मसनूआत है इसमें ये पाया जाता है। अच्छा, कैफ़ीन के बहुत से नुकसानात हैं। अगर आप रोज़ाना 1 या 2 कप इस्तेमाल कर रहे हैं तो देन इट्स फ़ाइन, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे होते हैं, इसके उनकी सेहत पर बहुत से मनफी असरात होते हैं। और आप लोग सुन के हैरान हो जाएंगे कि जिन लोगों को स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अगर वो लोग चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं तो ये सिचुएशन उनकी ट्रिगर होगी। क्योंकि जब आप चाय या कॉफ़ी या आप कह लें कैफ़ीन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं उनको बेचैनी स्टार्ट हो जाती है, उनको इर्रेगुलर हार्ट बीट का प्रॉब्लम होता है, जिसकी वजह से उनका अगर डिप्रेशन है, अगर वो किसी न किसी स्ट्रेस का शिकार है, वो मल्टीप्लाई कर जाता है, इर्रेगुलर हार्ट बीट उनकी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, नेगेटिव थाट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हावी होने लग जाते हैं। सो जितने भी लोगों को डिप्रेशन है या इस तरह के कोई भी मेंटल इलनेस है सो वो कैफ़ीन अवॉइड करें। अच्छा, इसके साथ साथ जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है, यानी उनको बार बार मतलब वॉशरूम जाना पड़ता है, स्टूल पास होता है, नॉर्मली ये सिचुएशन जो है वो आईबीएस के पेशेंट में ज़्यादा देखने में आती है, जिन लोगों को आईबीएस होता है। अगर वो कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाय या कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी ये सिचुएशन ट्रिगर होगी, उनको बार बार वॉशरूम में जाना पड़ेगा। सो ऐसे लोगों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा सेहत के लिए नुकसानदेह है, आपके हाजमे के लिए। फिर जिन लोगों को एपिलेप्सी, मिर्गी का प्रॉब्लम होता है, ये उसको भी ट्रिगर कर रहा होता है। सो ये तमाम वो चीज़ें हैं, अगर आप कैफ़ीन का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आप के ये इश्यूज़ जो हैं वो ज़्यादा इंटेंसिफाई हो जाएंगे। फिर इसके साथ साथ जैसे जैसे हम लोग एज कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर से ऑटोमेटिकली विद एजिंग जब हम यूरिन पास करते हैं तो कैल्शियम जो है उसका अखराज होता है। जब हम कैफ़ीन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो होता क्या है कि हमारे यूरिन के साथ जो कैल्शियम की मिकदार है वो ज़्यादा अमाउंट में उसका अखराज होने लग जाता है। अल्टीमेटली जिन लोगों का ऑस्टियोपोरोसिस होगा या हड्डियों की कमज़ोरी होगी, बहुत से जो लोग होते हैं उनको उठने बैठने में आपने अक्सर देखा होगा, नमाज़ पढ़ते हैं तो उनके घुटनों में से आवाज़ आ रही होती है, ये चीज़ें मल्टीप्लाई करती हैं। तो जिन लोगों को हड्डियों का प्रॉब्लम है, ऑस्टियोपोरोसिस है या वैसे ही हड्डियाँ कमज़ोर हैं, उनको भी चाय और कॉफ़ी जो है या तो लिमिट करनी चाहिए या बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इसके बहुत से नुकसानात हैं, लेकिन सबसे बढ़कर क्योंकि आजकल फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, सो ये उसको मल्टीप्लाई करता है। नॉर्मली तो ये कहा जाता है कि एक दिन में आप 300 मिलीग्राम यानी कि 3 कप जो हैं वो चाय या कॉफ़ी के इस्तेमाल करें, बट मैं कहती हूँ आपको इससे भी कम जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए। यानी कि आप 1 कप पर आ जाएँ, मतलब 3 पीते हैं तो 2 पर आ जाएँ, 2 पीते हैं तो 1 पर आ जाएँ। आहिस्ता आहिस्ता करके इसको अपनी लाइफ से एलिमिनेट करें। और इससे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिन लोगों को आईबीएस होता है या जिन लोगों के इर्रेगुलर हार्ट बीट होती है या जिन लोगों को स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। उनको कैफ़ीन जो है वो या तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए या कम अमाउंट में इसका इस्तेमाल करना चाहिए।